नमस्कार। जन सुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को अगर आपको देखना है तो खुद मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा विधानसभा में कही हुई बातों आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में लापता बच्चों की संख्या का जो आंकड़ा है वो भयावह है और मध्य प्रदेश की कानून की जो राज है, जो कानून की व्यवस्था है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री ने सदन में बताया है कि जो मध्य प्रदेश में लापता बच्चे हुए हैं इनकी संख्या 2021 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक उनसठ हजार 365 है, यानी 59,365 बच्चे जो मध्य प्रदेश से मिसिंग हुए हैं, लापता हुए हैं या उनका किडनैप। अब इससे भी भयावह स्थिति यह है और चिंताजनक बात यह है कि इसमें लड़कियों का आंकड़ा जो है वह अधिक है। लगभग 81% लड़कियां इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश से लापता 2021 से 2025 के दौरान हुई है। आप सोच ही सकते हैं कि यह कितना भयावह आंकड़ा है और उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरी होगी, किस हाल में हो, इस पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस विषय में सोच नहीं रहा है। इस पर हम तफ्तीश से बात करते हैं आंकड़ों के साथ और हम स्मरण दिला लें ये आंकड़े हमारे नहीं है, सरकार के सदन पर दिए हुए आंकड़े हैं। इसके अलावा एनसीआरबी और सीआरवाई के आंकड़े हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमारे कोई भी निजी आंकड़े नहीं है। सरकार का कहना है कि कुल लापता बच्चों की संख्या 2021 से 4 जुलाई 2025 तक 59,365 है। इनमें से लड़कियों की संख्या लगभग 48,000, यानी कुल लापता बच्चों में 81% बच्चियां मध्य प्रदेश की जमीन से लापता हुई। अगर इसमें और क्षेत्रवार हो जाए और गुम हुए बच्चों की खोज परख करें कि संख्याओं को दे दें और उसके हिसाब से इलाके को आइडेंटिफाई करें तो यह और भयानक तस्वीर निकल कर आता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि सबसे सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना भी जाता है, मगर यहाँ पर बच्चों के लापता के आंकड़े भयावह है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की व्यापार की राजधानी कहलाता है, उसके आंकड़े तो और भी भयावह है। जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था जो है, कानून का जो राज है, जिसकी सरकार दम भरती है, उसको स्पष्ट रूप से उसकी खामियों को प्रेरित करता है। इलाकेवार अगर लापता बच्चों को गंभीरता से अध्ययन करने अगर हम जाएं तो इंदौर के सबसे ज्यादा बच्चे लापता हुए। अगर इलाके वाइज में हम जाएं इंदौर के तो बनगंगा से 449, लसुड़िया से 250, चंदन नगर से 220, आजाद नगर से 178 और द्वारकापुरी से 168 बच्चे लापता। सरकार को इसमें तत्परता से कार्रवाई करनी थी, मगर नतीजा सिफर है। अभी तक इनमें से बहुत से बच्चों का कोई जानकारी सरकार के पास नहीं। इंदौर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है और जो सबसे गंभीर प्रश्न सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़ा करता है, वह मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की सरकार का सबसे सुरक्षित गढ़ होना चाहिए, मगर यहाँ पर भी
बच्चों की लापता की स्थिति और आंकड़े क्या आ रहे हैं। प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जिनमें लापता बच्चों की संख्या अधिक है, वो ज्यादातर प्रदेश के बड़े जिले, जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वह चौंकाने वाली जबलपुर की है, जो संस्कार राजधानी के नाम से जानी जाती है। मगर यहाँ पर 2048 प्रकरण दर्ज किए गए। शाहपुरा पीएस में 147 केस दर्ज किए गए। हम आपको स्मरण दिलाते हैं कि शाहपुरा मंडला से, सॉरी, जबलपुर से डिंडोरी मार्ग पर पड़ता है और यह एक आदिवासी इलाका है और यहाँ पर आदिवासी बच्चियों की गुम होने और उनका एक रैकेट चलने, उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक बड़ी जो क्या कहना चाहिए पूरी घटनाएं हो रही हैं, इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। उसके बाद सागर की भयावह स्थिति है। यहाँ पर 1743 प्रकरण दर्ज है। मोती नगर पीएस में 192 केस दर्ज है। उसके बाद ग्वालियर है 1268 प्रकरण के साथ, ग्वालियर पीएस में 106 मामले दर्ज है। रतलाम जिसमें 1600 प्रकरण दर्ज है। रसबाग पीएस में 171 दर्ज है। शिवपुरी जहां पर 764 प्रकरण दर्ज है और पिछोर पीएस में 88 प्रकरण दर्ज है। हम आपको बताते चले कि शिवपुरी में बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया भी यहाँ पर है, जो एक विशेष जाति करती है और इसके लिए बड़ी भूमिका शायद इसमें हो सकती है। इसकी कोई आंकड़े पर नहीं जा रहे हैं, मगर यह एक पुलिस तफ्तीश का विषय है। खरगोन जिसमें 1592 प्रकरण है। इसके अलावा गुना जहाँ पर 662 दर्ज है, यह भी शिवपुरी से लगा हुआ एरिया है। इसके अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं जिसे तलाशने की आवश्यकता है। इसमें गंभीरता से प्रयास करने की सरकार को आवश्यकता है। कैंट पीएस में 98 केस दर्ज। केवल 2 वर्षों के लिए बच्चों के लापता होने के आंकड़ों का अगर आकलन करें तो सरकार की प्रतिबद्धता कानून की गति को स्पष्ट आईना दिखाते हैं। 2021 में लापता बच्चों की संख्या एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, ये हमारे डेटा है, एनसीआरबी के डाटा है, उसमें 11,607 बच्चे लापता हुए, जिसमें से 9,407 लड़कियां, यानी कुल गुमशुदा बच्चों में से 81% बच्चे। प्रतिदिन लापता बच्चों की औसत इस दौरान देखा जाए तो 30% है। आप सोच ही सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यह है। 2022 के आंकड़े में देखें तो CRY के डेटा के अनुसार 11,717 बच्चे लापता हुए, जिसमें से 8,844, यानी पूरे कुल लापता बच्चों में से 75% यहाँ भी लड़कियां हैं। पर यहाँ पे रोजाना लापता यानी प्रतिदिन लापता हुए बच्चों की संख्या और उनका प्रतिशत देखा जाए तो 32 बच्चे रोजाना लापता हो रहे, जिसमें से 24 लड़कियां थी। आप सोच सकते हैं कि केवल 2 साल के यहाँ पर हमने आपके साथ जिक्र किया है, स्थिति की भयावह हो चली है। इन सभी आंकड़ों में लापता बच्चों की संख्या चिंताजनक है। उसमें भी लड़कियों की संख्या बेहद चिंताजनक है। प्रदेश की राजधानी में इस तरीके की घटनाएं वहाँ, और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का व्यावसायिक केंद्र है, वहां पर इस तरीके की बड़ी वारदातें होना सरकार कानून व्यवस्था की नाकामी दर्शाता है। इन सब मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए और आपको भी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों प्रदेश में बढ़ रही है, क्योंकि आपने ही मतदान करके सरकार का चयन किया। उन बच्चों के या बच्चियों के माँ बाप के विषय में सोचिए जिनके नौनिहाल
लापता है और रास्ता मिल नहीं पाया। आपका एक बच्चा अगर घर में है, देर से लौटता है तो आपकी जान पर बड़ा, उनके बच्चे तो जो गए तो लौटेंगे। आप सरकार से प्रश्न पूछिएगा तो क्या आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज से सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप देखते रहिए। नमस्कार।